ये सारे वाक्य जब सुने भरत जी ने तो उनको बहुत कष्ट होता है। इत्यादि बहुभी वाक्यै क्रूरैः संभर्त्सितः अनघः विव्यथे। विव्यथा माने विशेष रूप से व्यथित हो जाते हैं। वि यहाँ पर विशेष अर्थ में आया है। विव्यथे भरतः तीव्रम व्रणे तुद्येव सूचिना। जैसे कोई सूची सुई से व्रण में चुभो रहा हो, घाव में कोई नोकीला कोई यंत्र चला रहा हो, उससे जो पीड़ा होती है, ऐसे भरत जी को लग रहा है। क्योंकि भरत जी तो निर्दोष हैं, उनको तो पता भी नहीं है बेचारे को। तो ऐसा सब कहे जाने पर भरत जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो आगे पढ़ते हैं। पपात चरणौ तस्यास्तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संजो लब्ध संजस्ततः स्थितः एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम् आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मां किल्बिषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूतस्य कदाचन सत्यसन्ध सतां श्रेष्ठो यस्यार्यो नो मते गतः प्रेष्यं पापीयसां यातो शौर्यं च प्रतिमेहतो हन्तोपादेन गां सुप्तां यस्यार्यो नुमते गतः। पपातः चरणौ तस्या। कष्ट तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी तस्या चरणौ पपात, फिर भी उस माता के चरणों में गिर गया। क्योंकि उनको भी पता है कि माता का हृदय खराब नहीं है, हृदय में कोई मेरे प्रति द्वेष नहीं है, बल्कि क्योंकि ये इस समय बहुत आहत हैं इसलिए ये सब बोल रही हैं। तो उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उनके चरणों में गिर गई। पपात चरणौ तस्या तदा संभ्रांत चेतना। भ्रांत चेतना वाले अर्थात जिनकी चेतना अभी ठीक नहीं है, जिनकी चेतना अभी पूरी हिली हुई है, ऐसी संभ्रांत चेतना वाले भरत जी माता कौशल्या के चरणों में गिर गई। विलप्य बहुधा, और अनेक अनेक प्रकार से विलाप करने लगे, रोने लगे। विलप्य बहुधा असंजय, और फिर अचेत हो गई। रोते रोते उनकी चेतना लुप्त हो गई, असंजय। लब्ध संजय ततः स्थितः, और थोड़ी देर के बाद जब उनको चेतना वापस आई, होश आया, बेहोशी टूटी, मूर्छा टूटी, ततः स्थितः, तो फिर वो थोड़े स्थिर हुए। एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। तो जब उनको होश आया और वो चरणों में पड़े हुए थे रोते हुए, एवं ताम विलपमानाम, उधर से माता भी विलाप कर रही हैं, माता भी रो रही हैं, पुत्र भी रो रहे हैं। तो रोती हुई उस माता को भरतः प्राञ्जलिस्तदा, भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। पहले तो उनके चरणों में लिपट गए, बेहोश हो गई आंसू बहाते बहाते, और जब थोड़ा होश आया तो स्थित होकर के, स्थिर होकर के भरत जी ने प्रांजलि, दोनों हाथ जोड़े माता के सामने। प्रांजलिस्तदा कौसल्याम प्रत्युवाच, और माता को हाथ जोड़ कर ये कहने लगे, शोकई बहु भी आवृताम, जो माता बहुत प्रकार के शोकों से आवृत हैं, घिरी हुई हैं, माने अत्यंत शोक संतप्त जो माता हैं, उसको भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे। क्या कहा भरत जी ने? आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे माम किल्बिषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे। हे आर्ये, माता के लिए। तो इससे पता चलता है कि आर्य शब्द अत्यंत प्राचीन है। कुछ लोग आर्य को शब्द को किसके साथ जोड़ देते हैं? आर्य समाज के साथ जोड़ देते हैं। बोले आर्य समाज ही अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं?
आर्य। आर्य समाज की तो स्थापना अब की है महर्षि दयानंद ने 200 साल पहले, लेकिन ये तो रामायण काल से चल रहा है। तो यहाँ पर भरत जी अपनी माता को आर्य कह करके ही संबोधित कर रहे हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ, साधु। श्री अरविंद ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये माता कौशल्या को कह रहे हैं, आर्ये कस्माद अजानंतम माम किल्बिषम गर्हसे। हे आर्ये, हे माता जी, किल्बिषम अजानंतम माम, इस पाप के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, तो ऐसे मुझ न जानने वाले को कस्मात अजानंतम माम किल्बिषम गर्हसे, आप क्यों मेरे को डांट रहे हो? आपको भी पता है कि मैं इस पाप के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, किस कारण से ये सब हुआ। किल्बिष माने पाप, किल्बिषम अजानंतम माम कस्माद आर्ये गर्हसे। हे भद्र महिला, हे श्रेष्ठ माता, आप जानती हैं कि मुझे इस पाप के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? तो एक कहने का भी तो तरीका होता है ना। एक तरीका ऐसा होता है कि जो अच्छे भले आदमी का भी पूरा पारा ऊपर चढ़ा दे। कुछ व्यक्ति ऐसे भाषा बोलते हैं इरिटेट करने वाली। तो भाषा सिखाने के लिए है न्याय दर्शन। जिसको भाषा सीखनी है तो न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए, वहाँ वो बताते हैं। और एक भाषा ऐसी होती है कि जो व्यक्ति बहुत इरिटेट भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, उसको भी जो शीतल कर दे एकदम से। तो ये भरत जी ऐसे बोल रहे हैं, आप मेरे को क्यों डांट रहे हैं? आपको भी पता है ना कि मैं इस बात से बिल्कुल अज्ञानी हूँ, जानता नहीं हूँ, अनजान हूँ। विपुलाम च मम प्रीतिम स्थिराम जानासी राघवे, और आप ये बात भी जानते हैं कि मेरी राघव में विपुलाम प्रीति, मेरी बहुत ज्यादा प्रीति है। आपने तो बचपन से देखा ही है ना मेरी भाई के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितनी प्रीति है। राघव में मेरी विपुल प्रीति को भी आप जानती हैं, अत्यंत प्रीति को भी आप जानती हैं, तो आप तो कम से कम मेरे को ऐसे मत कहो। माता कैकेयी ने तो मेरे को कष्ट दे ही दिया, तो आप तो मेरे को संभालो, आप तो कष्ट मत दो मेरे को, ऐसे कह रहे हैं। कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचन सत्यसंध सताम श्रेष्ठो यस्यार्यो नुमते गतः। अब यहाँ से इनकी शपथ शुरू होती हैं। तो लोक में भी शपथ खाई जाती है ना। जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो कहता है कि मुझे अपने पिता की शपथ है, माँ की शपथ है, गुरु की शपथ है, अपने ज्ञान की शपथ है, जिसको वो श्रेष्ठ मानता है उसकी शपथ खाता है। वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। जैसे कोर्ट में भी जाते हैं तो गीता की शपथ खाते हैं, उस पे हाथ रख के और बोले मैं इसकी शपथ खा के कहता हूँ गीता की, जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा। तो यद्यपि सच बोलते नहीं हैं और गीता का कुछ बिगड़ता भी नहीं है लेकिन हाँ उन व्यक्तियों का जरूर बिगड़ता है जो झूठी शपथ खाते हैं ना, तो वो उनको सुख नहीं पहुंचा सकती। बेशक वो केस जीत भी जाएंगे, जीतने के बाद भी असली हार और जीत तो अंदर होती है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में जीता हुआ है, सत्य का सहारा लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के, सेवा समर्पण का सहारा लेकर के, वो व्यक्ति ही वास्तव में जीता हुआ है। बाकी तो अनेक अनेक उपलब्धियां एक मिनट में धराशायी हो जाती हैं। अनंत अनंत धन, कितने व्यक्ति ने मकान बनाए, कितना धन जोड़ा उसने, और 2 मिनट भूकंप आ गया, रोडपति करोड़पति दोनों साथ ही बैठे मिलेंगे। फिर जो करोड़पति महलों में बैठे थे ना वो भी रोड पे मिलेंगे, और जो रोड पे बैठने वाले वो तो रोज ही बैठते हैं, दोनों रोड पे मिलेंगे। 2 मिनट का ही खेल है, कुदरत तुरंत कर देगी 2 मिनट में। 2 मिनट तो बहुत बड़ी है। एक आधी मिनट का भूकंप पूरा साफ कर देता है। कितना कितना धन
व्यक्ति ने बटोर के रखा, एक दिन आग लग जाए, सारा खत्म। तो ये सारी चीजें, इसलिए इनको नश्वर कहते हैं। कमाना है, प्रयोग भी करना है, लेकिन इनके स्वरूप को जान करके हमेशा प्रयोग करना है। इनका स्वरूप क्या है? अनित्य। अनित्य मतलब कभी भी नष्ट हो सकती। शरीर कैसा है? सब लोगों ने बताया ना, अनित्य। प्रयोग करना है, ठीक रखना है, अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, नींद भी पूरी दिलानी है, लेकिन है कैसा? अनित्य। कभी भी, अभी रोड पे जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, अभी कक्षा में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए, अच्छे भले व्यक्ति को पता नहीं कब कैंसर हो जाए। कितनी सारी परिस्थितियां देख ही रहे हैं ना हम, हजारों लोगों को। लेकिन हम भी इतने पक्के ढीठ हैं कि स्मशान में जाके भी दूसरे को जला के ऐसे आ जाते हैं जैसे हम कभी यहाँ आएंगे ही नहीं। वो जो जलती हुई चिता है, वहां अपने आप को लिटा के रखना चाहिए इतनी देर। ये कोई दूसरी चिता नहीं जल रही, तू ही जल रहा है। और ये जो खड़े हुए हैं ना लोग, ये ऐसे ही बस इतनी देर खड़े होने वाले हैं तेरे साथ, उसके बाद सब खिसक जाएंगे। और इससे आगे की जो यात्रा है वो नितांत अकेले की है, कोई साथ नहीं जाता है। कितने भी घनिष्ठ संबंध है, कितना भी कोई प्रेम करने वाला है, कोई साथ नहीं जाता है। और 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। हमारे सामने जो गए हैं, उनके जाने से कोई काम रुका? सृष्टि का सारे चल रहे हैं, तो हमारे जाने से भी कुछ रुकेगा? कुछ भी रुकने वाला नहीं है। बस वहां तक तो जाएंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा एक दिन शांति यज्ञ कर लेंगे, फोटो लगा के थोड़े गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ा देंगे, बस उतना ही है। इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को। उस जगह अपने को खड़ा करके जो नित्य है उसको नित्य, जो अनित्य है उसको अनित्य। तो ये सारी चीजें कभी भी छिन सकती हैं, धन भी, मान भी, शरीर भी, मकान भी, लेकिन अपना धर्म कोई नहीं छीन सकता है। जो व्यक्ति सत्य का आलम्बन लेता है, जो धर्म का आलम्बन लेता है, सेवा समर्पण का आलम्बन लेता है, वो वास्तव में जीत के जाता है, इस संसार से हार के नहीं जाता। और इसका आलम्बन जो नहीं लेता वो तो हारा हुआ ही है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही हैं भरत जी। ये कह रहे हैं आप मेरी प्रीति को जानती हैं और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये हृदय में स्थिर है। इतना सब उल्टा पलटा होने के बाद भी अंदर से ये स्थिर हैं। आप कहोगे अंदर से स्थिर हैं तो रो क्यों रहे हैं? तो कोई कठोर पत्थर थोड़े ही है कि जिसके ऊपर कोई असर ही ना पड़े। लेकिन कोई गलत काम नहीं करेगा वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति की जड़ें सत्य धर्म से जुड़ी हैं, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लेगा, गलत आलम्बन नहीं स्वीकार करेगा। ये उसकी पहचान है सत्य धर्म की। आंखों से आंसू आ सकते हैं उसके, वो कोई पत्थर नहीं है, लेकिन गलत काम नहीं करेगा। और जो अंदर से आलम्बन जिसके पास नहीं है सत्य धर्म का, वो छोटे छोटे प्रलोभनों में धज्जियां उड़ा देगा। अंदर की प्रेरणाओं की प्रेरणा आनी बंदी हो जाती है, उसको आती नहीं है प्रेरणा, क्योंकि उसने उस धर्म को पकड़ के नहीं रखा। मैंने देखा कि ये जो लोग जैसे जीवों को जो काटते हैं ना, तो जैसे प्रवास पे जाते हैं तो इधर उधर आते जाते दिख ही जाता है, तो दुकान पे बैठे बैठे ना उसको ऐसे काट रहे हैं और पड़ोस वाले से बात भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे कोई सब्जी काट रहे हैं, और हाथ खून से लथपथ हैं। और हमें देख करके एकदम से चक्कर आता है कि कर क्या रहे हैं। लेकिन आत्मा इतनी मर गई है कि अंदर से ये प्रेरणा भी नहीं आती है कि तू कुछ गलत कर रहा है। और जिनको तू काट रहा है एक दिन तू भी काटा जाएगा, इसकी जगह तू भी तो आएगा कभी। तो ये भी तो हो सकता है कि अगले जन्म में जिस आत्मा को तू काट रहा है ये तेरे को काटने आ जाएगा, फिर तो ये तेरा मर्डर कर देगा, ये भी तो हो सकता है। पर इतना वो नहीं सोचता है वो व्यक्ति। तो ये शपथ खा रहे हैं भरत जी। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, बोल जी मैंने ये काम नहीं किया, मैं इसकी शपथ खाता हूँ।
तो कोर्ट आदि में गीता आदि की शपथ दिलवाई जाती है, या वैसे भी व्यक्ति शपथ लेता है। तो शपथ का मतलब पहले ये होता था कि अगर उस व्यक्ति ने शपथ खाई है तो फिर इसका मतलब उसने वो काम नहीं किया, क्योंकि शपथ झूठी नहीं खाई जाती है, या नहीं खाई जाती थी सतयुग में। आज कुछ लोग झूठी भी खा लेते हैं, ठीक है, पहले नहीं खाते थे। तो इसलिए यहाँ से इनकी शपथ शुरू हो गई माता कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए। यद्यपि माता को भी पता है कि इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, लेकिन तो भी वो आहत हैं, तो वो ऐसी भाषा बोल रही हैं, तो ये उनको विश्वास दिलाने के लिए कि कम से कम माँ मेरे ऊपर शंका संशय ना करे, तो इसलिए ये कह रहे हैं कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर माँ भूत तस्य कदाचन सत्यसंध सताम श्रेष्ठ यस्य आर्यो अनुमते गतः। अगर मेरी अनुमति से, अगर मेरी इसमें कोई हाथ है आर्य के जाने में, तो उस व्यक्ति के लिए तस्य कदाचन शास्त्र अनुगा बुद्धिर मा भूत, अगर मैंने इस काम में माता कैकेयी का थोड़ा भी साथ दिया हो तो मेरी वो ही गति होनी चाहिए जो सत्यव्रती जो व्यक्ति होते हैं और जिनके शास्त्र में बुद्धि नहीं चलती है। शास्त्र में बुद्धि न चलना अपने आप में एक पाप है, तो मेरी भी बुद्धि शास्त्र में ना चले। अगर मैंने सत्यसंधः सताम श्रेष्ठ, सज्जनों में श्रेष्ठ, सत्य के अन्वेषक, सत्यवादी श्री राम के जाने में, यहाँ आर्य का मतलब है श्री राम, यस्य आर्य अनुमते गतः, आर्य के वन जाने में अगर मेरी थोड़ी भी अनुमति रही हो, मति तो माता कैकेयी की, और उनके साथ जिसकी मति हो उसको कहेंगे अनुमति। तो आज भी हिंदी में इसी अर्थ में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। हम बोलते हैं ना मेरी अनुमति है आप जाओ। एक व्यक्ति कहीं जाना चाहता है और वो दूसरे से पूछता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मेरी अनुमति है। अनुमति मतलब आपकी मति तो आपकी है, आप जाना चाहते थे और आपकी मति के साथ साथ मेरी भी वैसी ही मति है, तो उसको कहेंगे अनुमति। तो ये कह रहे हैं कि यदि मेरी माता कैकेयी के साथ अनुमति रही हो श्री राम के जाने में, तो मुझे शास्त्र अनुगा बुद्धिर माँ भूत, मैंने जो कुछ भी शास्त्र के बारे में जाना है, कृता शास्त्रानुगा कृता बुद्धि, शास्त्र के अनुरूप की हुई जो मेरी बुद्धि है वो सब व्यर्थ हो जाए, मेरी बुद्धि शास्त्र में ना चले, अर्थात मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाए जो भी मैंने शास्त्र से जाना है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बुरी बात है ना। सारा ज्ञान किसके लिए होता है कि वो समय पे हमें स्मरण आए, तभी तो हम ठीक से उसका प्रयोग कर पाएंगे और अच्छा जीवन जी सकेंगे। शास्त्र को याद किया और फिर उसको भूल गए, बुद्धि में है ही नहीं शास्त्र, तो उसका यूज कैसे करेंगे। तो इसलिए शास्त्र के लिए वेद में कहा जाता है मय्ये वस्तु मयि श्रुतम, अथर्ववेद का पहला ही मंत्र है ये मेरा सुना हुआ सदा मेरे अंदर स्थिरता को प्राप्त करे, रुके, प्रतिष्ठित हो। मेरा सुना हुआ मेरे पास रहेगा तो जब उसकी आवश्यकता होगी मैं उसका प्रयोग कर पाऊंगा। और मेरा सुना हुआ कैसे चला जाता है, जैसे छलनी में से दूध निकल जाता है। तो ऐसे यहाँ सुनते हैं, पाठ के बाद पूछें कि क्या क्या बताया था। 1 घंटे में 1 मिनट में एक बात भी बताई हो तो 60 मिनट में 60 बात होगी। तो 60 बातों में से कम 6 बात तो याद रहनी चाहिए ना, रोजाना रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। आपकी डायरी में लिखते हो आप 6 बातें कम से कम, और रोजाना की 6 बातें हों तो महीने की कितनी हो गई, 180। 180 में से 4 संडे निकाल दो, चलो कोई बात नहीं है, तो 24 निकाल दो, 6 चौक 24, तो फिर कितनी बच गई, 180 माइनस 24 कितने बच गए हैं, 56। 180 में से 24 निकाल दिया
तो 156 6 और निकाल दो, चलो इधर उधर से चली गई होंगी, तो कितनी बच गई? तो एक महीने में 150 बातें यदि आपको याद हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो आपको भी मंत्र रटना पड़ेगा, मय्ये वस्तु मयि श्रुतम। 150 बात में से 100 भी याद रहें यदि हमें, तो देखो कितने ज्यादा हम माला माल हो सकते हैं, और रह सकती हैं, क्यों नहीं रह सकती हैं। फिर आप बताओगे कि अयोध्या कांड में ये लिखा है, उस समय मैंने पढ़ा था। जब आप उसको प्रयोग करोगे, कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी तो बोले वहाँ ऐसी परिस्थिति थी, वहाँ पर श्री राम ऐसे कहते हैं, तो तुरंत आपको याद आएगा, वो आपका हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए तो ये ही विद्या रूपी धन ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है, और विद्यार्थी के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए कोई न छीने जाने वाला धन है तो वो विद्या रूपी ही धन है, सबसे बड़ा धन है ये। तो ये कह रहे हैं कि वो मेरा नष्ट हो जाए, माने मेरी बुद्धि शास्त्र आदि का अनुगमन ना करे, शास्त्र आदि को पढ़ने में समर्थ ना हो, और जो शास्त्र आदि में पढ़ा है वो सब नष्ट हो जाए, यदि मैंने आर्य राम के जाने में कोई सहायता की हो, मेरा कोई हाथ रहा हो तो। आगे कह रहे हैं, प्रेषम पापीय साम्यातु सूर्यम च प्रतिमेहतु हंतोपादेन गाम सुप्ताम यस्यार्योनुमते गतः। अब ये जो पंक्ति है ना, ये लास्ट तक आएगी, टैग लाइन है ये इस सर्ग की। यदि मैंने आर्य के जाने में अनुमति प्रदान की हो, अगर इस पाप में मेरा थोड़ा भी हाथ रहा हो तो मुझे वही पाप लगे। प्रेषम पापी असाम यातु सूर्यम प्रति मेहतु, जो पापी असाम प्रेषम यातु, पापी असाम माने अत्यंत पापी, पापात्मा, और उसका जो प्रेष्य हो, प्रेष्य मतलब प्रेरणा दिए जाने वाला सेवक हो, तो नीच का सेवक नहीं बनना चाहिए। सेवा करना तो अच्छी बात है, लेकिन सेवा किसकी करनी चाहिए? किसी उच्च आदर्श की सेवा करनी चाहिए। जैसे आतंकवादियों के खेमे में जो शामिल हो जाते हैं वो भी सेवा ही कर रहे हैं, अपना जीवन तो वो हथेली पे लेकर के ही घर से आते हैं ना उनके कैंप में, लेकिन वो सेवा उनको सुख नहीं पहुंचाएगी, पुण्य प्राप्त नहीं करवाएगी। तो इसलिए पापी असाम प्रेष्यम यातु, वो व्यक्ति नीच की सेवा करने वाले व्यक्ति को जो दुख मिलता है उस दुख को यातु प्राप्त करे। यस्य आर्य अनुमते गतः, जिसकी आर्य के वन गमन जाने में अनुमति रही हो। सूर्यम प्रति च मेहतु, और सूर्य की तरफ मुंह करके मलमूत्र त्याग करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने श्री राम को वन भेजने में अनुमति प्रदान की हो। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि सूर्य चंद्र आदि की तरफ मुंह करके कभी मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो उससे पाप लगता है, बल्कि सूर्य की तरफ मुंह करके अर्घ्य देना चाहिए। तो उसके बीच से जो किरणें आती हैं पानी के बीच से, वो हमारा कल्याण करती हैं, हमारे लिए आरोग्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी होती हैं। कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यम अनर्थकम अधर्मो यस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः परिपालयमानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत् सततं द्रोह्यतां पापं यस्यार्योनुमते गतः बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षतः प्रजा अधर्मो यस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः संसृत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणां तां वे प्रलपतां पापं यस्यार्योनुमते गतः हस्त्यश्वरथ संबाधे युद्धशस्त्र समाकुले मास्मकार्षीत् सतां धर्मं यस्यार्योनुमते गतः। महत्कर्म कारयित्वा भर्ता भृत्यम अनर्थकम अधर्मो यो अस्य
सो अस्य अस्तु यस्य आर्यो अनुमते गतः। महत् कर्म कारयित्वा, महान कर्म करवा करके, खूब सेवा करवा करके किसी से, और जो भरता है, जो स्वामी है, वो भृत्यम अनर्थकम, उस भृत्य को, उस सेवक को कुछ भी ना दे, उसकी सेवा अनर्थक हो जाए, माने कोई प्रयोजन ना रखती हो, कोई सैलरी आदि उसको ना दे, खूब सेवा करवाए, बदले में उसको कुछ भी ना दे, ऐसे भृत्य को अधर्मो यो अस्य, जो अधर्म लगता है, जो पाप लगता है, जो दोष लगता है, वही दोष उस व्यक्ति को मिले, उस व्यक्ति को लगे जिसने आर्य राम के वन गमन में अनुमति प्रदान की हो। अर्थात मैंने कोई उनके वन गमन में अनुमति प्रदान नहीं की, यदि मैंने की हो तो मुझे ये सब पाप लगे, ऐसे शपथ खा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा चलेगी इनकी शपथ। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।